और आज आनंद दुबे इसलिए, शक्ति यादव इसके बाद आ रहा हूं वाजपेयी जी उसके बाद। आनंद दुबे इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं नीतीश बाबू के इधर आते ही। कल बोले प्रधानमंत्री से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पहले भी हम साथ में थे, आज भी दुश्मनी नहीं है। आनंद दुबे, हवा का रुख बदल गया क्या? 370 400 सच दिख रहा है? मानक जी नमस्ते। देखिए मानक जी, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, हमारे आपसी वैचारिक मतभेद होते रहते हैं, अंततः हमें जनता की सेवा करनी है। हमारे मन में किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। आपको याद होगा 2002 का वो समय जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनका अंतर्गत विरोध था, तो पहली पार्टी शिवसेना ने खुलकर उनका समर्थन किया था। वो भूल सकते हैं, हम नहीं भूले हैं। हम बड़ा हृदय रखते हैं। उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी, हमारी सरकार गिरवा दी, हमें धोखा देने का काम किया, लेकिन फिर भी हम उन्हें दुश्मन नहीं मानते क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी नहीं रही। क्या बात है, हम लड़ेंगे, बड़ा प्यार आ रहा है आज हम आपको लड़ेंगे बीजेपी और मोदी जी पर आनंद दुबे। मानक जी सुनिए, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने संसद के सदन में खड़े होकर अपने भाषण में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कांग्रेस से लेकर सभी पार्टियों के विरोध में बात की, भ्रष्टाचार पर बात की, परिवारवाद पर बात। वो ये कह नहीं पाए, हालांकि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन पता नहीं जिसने भाषण लिखा था या खुद बोल रहे थे, कहीं चूक हुई होगी। उन्हें यह कहना था कि मैं उन परिवारवादी पार्टियों की बात कर रहा हूं जो आज विपक्ष में बैठे हैं, मैं उन परिवारवादी पार्टियों की बात नहीं कर रहा जो मेरे साथ इस समय सरकार में सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मैं कुछ नाम गिनाता हूं। आप बताइए कि सुहेल देव भारती पार्टी किसकी है? आप बताइए अपना दल की पार्टी किसकी है? लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है? निषाद राज की पार्टी किसकी है? हिंदुस्तान अवाम पार्टी किसकी है? इंडियन नेशनल लोकदल किसका है? इनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ उन परिवारवादी पार्टियों के लिए कहा, जैसे आरजेडी के बारे में कहा, शिवसेना के बारे में कहा, समाजवादी पार्टी के बारे में कहा। उन्होंने इन पार्टियों के बारे में कहा। लेकिन दुख तब होता है मानक जी, जब ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत प्रधानमंत्री हैं। आपको भाषण देना था राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद। अच्छा, धन्यवाद प्रस्ताव पर। आनंद दुबे एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। वो उद्धव ठाकरे के जो बदले बदले से सुर नजर आ रहे हैं और आप में भी थोड़ी सी नरमी आज दिख रही है, कुछ संभावना दिख रही है क्या एनडीए में वापस जाने की? आनंद दुबे, मानक जी, ये भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है। कोई सुर नहीं बदले। जहां इनकी कुरीति और कुनीति है, वहां हम हमेशा पुरजोर विरोध करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी हम कभी नहीं करते थे, न आज करेंगे और न जीवन भर करेंगे। तो रूल आउट कर दीजिए। सुनिए, काम करिए ना आनंद दुबे, कह दीजिए, फिर कह दीजिए कि हम मरते दम तक एनडीए में नहीं जाएंगे, कह दीजिए। मानक जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति में कोई अजर अमर होके आता है कि हम क्या करेंगे, ये चैनल पर बैठ के बोला जाता है। अच्छा, एक काम करिए ना, सुनिए, इंडिया अच्छा सुनिए एक सेकंड, मरते दम तक नहीं, सुनिए, मरते दम तक नहीं, एक काम करिए, कह दीजिए कि 24 के चुनाव में तो हम एनडीए में नहीं जा रहे हैं, इतना कह दीजिए। 24 के चुनाव में हम एनडीए में नहीं जा रहे हैं और न कभी जाएंगे। हम इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी को हराएंगे और ये जो बीजेपी 370 और 400 पार का जो नारा लगा रही है, इस नारे को समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 200 सीटों से ज्यादा नहीं जीतने देंगे। खास करके महाराष्ट्र में 5 सीटों से भी ज्यादा, 6वीं सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी। उसकी पूरी तैयारी महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता ने कर रखी है। ईवीएम पर आपका स्टैंड क्या है आनंद दुबे, आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का सीधा स्टैंड है कि ईवीएम एक मशीन है, उससे छेड़छाड़ की जा सकती है। बहुत सारे मुल्कों ने ईवीएम को हटाकर वहां पर गैर ईवीएम का पर्याय ढूंढा है। हमारे यहां भी गैर ईवीएम का पर्याय आना चाहिए, जैसे पहले जमाने में होता था, उसी को थोड़ा कुछ उसमें पहले तो आप ईवीएम को सपोर्ट करते थे आनंद दुबे, अचानक क्या हो गया? वही तो कह रहे नहीं, हम वही कह रहे हैं कि ईवीएम की गड़बड़ियां हर जगह पाई जाती है। कई राज्यों में तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर। तो हम यही बात कहेंगे बार बार कि ईवीएम मशीन आपकी सहयोगी टीएमसी ईवीएम को सपोर्ट करती है, पता है ना आपको आनंद दुबे?
अरे भाई हम भी कह रहे हैं, हम 2014 में बीजेपी के साथ लड़े, 2019 में बीजेपी के साथ लड़े। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि हम जीवन भर एक ही चीज कहेंगे। अगर जो चीज गलत हो रही है वो गलत है। सिर्फ इसलिए आज क्योंकि आप ईवीएम विपक्ष से में चले गए। नहीं, ऐसी सत्ता बात पक्ष नहीं में है। होते तो बोलते ईवीएम नहीं, के साथ विपक्ष नहीं, ईवीएम का रोना रो रहा है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होती है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कहा है। उनके जो राज्यसभा के सांसद जेविलर सिन्हा जी ने कहा, अच्छा, एल के ठीक है। आडवाणी चलिए, साहब ने ओके, कहा, शक्ति यादव, तो किया ऑलराइट। है। ऐसा नहीं, जैसे ओके। उन्होंने विरोध किया वैसे हम भी विरोध करते हैं। ओके।